जो कामना मात्रे न घेपे, मोह मैळे न लिंपे, जैसे जळी जळे न सिंपे पद्मपत्र। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से नहीं भीगता, उसी प्रकार जिस पुरुष को कोई भी कामना स्पर्श नहीं करती, कितने भी मोह आए तो भी उनसे वह लिप्त नहीं किया जा सकता। तैसा संसर्गा माझी असे, सकळा सारिखाची दिसे, जैसे तोय संगे आभासे भानुबिंब। जैसे जल के संपर्क से सूर्य का प्रतिबिंब पानी के साथ हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, वैसे ही जो पुरुष लोगों के संपर्क में रहता है और उनके ही भांति व्यवहार करता हुआ दिखाई पड़ता है। तैसा सामान्यत्वे पाहिजे, तो साधारणची देखिजे, एरवी निर्धारिता नेणिजे सोय जयाची। यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वह सभी लोगों के समान सामान्य सा ही लगता है, पर यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो उसकी योग्यता जानी ही नहीं जा सकती। ऐसा चिन्ही चिन्ही तू, देखसे तो चिमुख तू, आशा पाश रही तू, ओळखे पा। ऐसे लक्षणों से मंडित पुरुष को देखोगे तब पहचान लेना कि वही सच में आशा के बंधन से छूटा हुआ और मुक्त है। अर्जुना तोची योगी, विशेष जे जो जगी, ऐसा होये ये याची लागी, म्हणिपे तू ते। हे अर्जुन, जगत में जिसका विशेष रूप से वर्णन किया जाता है वही यह योगी है, इसलिए मुझसे ऐसा कहा गया कि तुम इसी प्रकार के योगी बनो। तू मानसा नियम करी, निश्चलू हो उनी अंतरी, मग कर्मेंद्रिये व्यापारी वर्तोत सुखे। तुम अपने मन का निग्रह करो, पहले अंतःकरण में स्थिर होकर फिर कर्मेंद्रियों को उनके कर्मों में सुख से विचरण करने दो। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः, शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। म्हणसी नैष्कर्म्या होआवे, परी येथ ते न संभवे, आणि निषिद्ध केवी राहाटावे विचारी पा। यदि तुम कहो कि मुझे कर्मरहित हो जाना है, परंतु इस प्रकृति के अधीन रहने वाली देह में यह संभव नहीं है, ऐसा ही है तो शास्त्र निषिद्ध कर्मों का क्यों आचरण करें, इसका तुम विचार करो। म्हणूनी जे निज उचित अवसरे करूनी प्राप्त, ते कर्म हेतुरहित आचरे तू। इसलिए अपने लिए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो विहित कर्म प्राप्त है और परिस्थिति के अनुसार जो प्राप्त कर्म है, उन दोनों को तुम फलाशा और अभिमान छोड़कर तथा कर्तव्य कर्म समझकर करो। भगवान ने नियत कर्म समाज में स्थैर्य रहने के लिए और व्यक्ति का विकास हो जाए इसलिए निश्चित कर दिया है, और प्राप्त कर्म करना यह भी कर्तव्य है। पार्था आणि कही एक, नेणसी तू कवतिक, जे ऐसे कर्म मोचक अपैसे असे। हे अर्जुन, एक और भी कुतूहल भरी बात है जो तुम नहीं जानते हो, वह यह है कि इस प्रकार किया हुआ कर्म स्वभावतः मोक्षदायी है। देखे कर्मानुधारे, स्वधर्मो जो आचरे, तो मोक्ष तेणे द्वारे निश्चित पावे। देखो, जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के आधार से स्वधर्म का आचरण करता है, वह उसी के द्वारा निश्चित मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। एत स्वधर्मो जो बापा, तो नित्य यज्ञ जाणपा, म्हणोनी वर्तता पापा संचारु नाही। बाबा अर्जुन, तुम निश्चित समझ लो कि यह जो स्वधर्म है वही नित्य यज्ञ है, इसलिए उसका आचरण किया जाए तो मनुष्य में पाप का प्रवेश नहीं होता।
हा निज धर्मू जय सांडे आणि कर्मी रती घडे तैची बंधु पडे संसारिको। जब यह स्वधर्म छूट जाता है और कर्म में आसक्ति उत्पन्न होती है, तभी वह सत्कर्म भी संसार अर्थात जन्म मरण के रूप में बंधनकारक होता है। म्हणोनी स्वधर्म अनुष्ठान तेची यजन याजन जो करी ते या बंधन कहीच नाही। इसलिए जो पुरुष विधिपूर्वक स्वधर्म का आचरण करता है वही उसका यजन है। फलाशा और अभिमान निकल जाते हैं, तभी वह कर्म यज्ञ रूप हो जाता है। इसी भावना से दूसरे लोगों से कर्म करवा लेना वही याजन है। इस प्रकार जो यजन याजन करता है, ऐसे व्यक्ति को संसार के बंधन कभी बांध ही नहीं सकते। सकाम कर्म बंधनकारक होता है, निष्काम कर्म परोपकारार्थ अथवा प्रत्युपकारार्थ किया जाता है। कृतज्ञतापूर्वक किया हुआ कर्म श्रेष्ठ है। शरीर, कुटुंब, जाति और संस्कृति इनके हम पर अनंत उपकार है। शरीर भगवान ने दिया, कुटुंब ने बड़ा किया, जाति ने सौजन्य सिखाया, संस्कृति ने रक्षण किया। इसलिए इन सब के लिए कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना चाहिए। हा लोको कर्मे बांधला जो परतंत्रु भूतला नित्य यज्ञाते चुकला म्हणोनिया। यह जो सारा संसार है वह कर्म बंधन से जकड़ा हुआ है, इसलिए परतंत्र हो गया है, क्योंकि वह स्वधर्माचरण रूपी सहज नित्य होने वाले यज्ञ को भूल गया। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवो स्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। आता येचे विखे पार्था तुझ सांगन एकी कथा जे सृष्टि आदि संस्था ब्रह्मेनी केले। हे अर्जुन, अब मैं इसी विषय से संबंधित एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ। जब ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की आद्य रचना की, तै नित्ययाग सहिते सृजिली भूते समस्ते परिनेणती तिये यज्ञाते सूक्ष्म म्हणोनी। तब सभी प्राणियों को उनके नित्य यज्ञ रूप स्वधर्म के साथ उत्पन्न किया, परंतु सूक्ष्म होने के कारण वह स्वधर्म प्राणियों की समझ में नहीं आया। तये वेळी प्रजीविनविला ब्रह्मा देवा आश्रो काई येथाम्हा तव म्हणे तो कमल जन्मा भूता प्रति। उस समय प्रजा ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि हे देव, हमारा जीवन विकास हो और समाज का स्थैर्य बना रहे, इसलिए यहाँ अर्थात मृत्युलोक में हमें कौन सा आधार है। उस समय पद्म संभव ब्रह्मदेव ने प्राणियों से कहा, तुम्हा वर्ण विशेष वशे आम्ही हा स्वधर्मो विहिला असे एयाते उपासा मग आपैसे काम पुरती। कि हमने तुम लोगों के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे विशिष्ट वर्ण के अनुसार जो शास्त्र विहित है ऐसा स्वधर्म नियत कर दिया है। तुम लोग इसी का आचरण करो, फिर तुम्हारी सब कामनाएं अपने आप बुरी होती रहेंगी। व्रत नियम न करावे शरीराते न पीडावे दूरी के ही न वचावे तीर्था तुम्ही। तुम लोग व्रत नियम इनका आचरण मत करो, शरीर को दंड मत दो, कहीं भी दूर दूर के तीर्थ स्थानों पर न जाओ। योगादिके साधने साकांक्षे आराधने मंत्र यंत्र विधाने जने करा। अष्टांग योगादि साधन, कामनायुक्त उपासना तथा मंत्र यंत्र पूजादि विधि न करो। देवतांतरा भजावे हे सर्वथा न करावे तुम्ही स्वधर्म यज्ञ यजावे अनायासे। अन्य देवताओं की उपासना करना, इस बात को तो पूर्णतया टालना ही चाहिए। तुम लोग अनायास होने वाला स्वधर्म रूप यज्ञ ही करो। अहेतुके निचित्ते अनुष्ठापाये आते
पतिव्रता पतिते जिया परे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री चित्त में कोई भी हेतु न रखकर अपने पति का अनुसरण करती है, ठीक उसी प्रकार से तुम लोग एकनिष्ठ बनकर इस स्वधर्म का आचरण निष्काम भाव से करो। तैसा स्वधर्मो मुख्यो हा सेव्य तुम्हा एको, ऐसे सत्यलोकनायको बोलता जाला। वैसे ही तुम्हारे लिए आचरण करने के लिए यह स्वधर्म एकमात्र प्रमुख और उचित है, ऐसा सत्यलोक के अधिपति ब्रह्मदेव जी ने कहा। यज्ञ की भूमिका 4 तत्व है। 1 सत्यप्रियता, 2 अपने लिए भोग न करना, 3 त्याग करना, 4 विश्वास ऐसा यज्ञ सिद्ध हो जाता है। देखा स्वधर्मा ते भजाल, तरी कामधेनु होईल, मग प्रजा तो न संडील, तुम ते कदा। देखो, यदि तुम लोग इस स्वधर्म का आचरण करोगे तो वह तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाली मानो कामधेनु ही बनेगा। फिर वह तुम्हें अपनी प्रजा अर्थात संतति मानकर कभी भी दूर नहीं करेगा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। येणे करुणी समस्ता परितोखो होईल देवता, मग ते तुम्हा मन इप्सिता अर्थात ते देती। इस स्वधर्माचरण रूपी यज्ञ से सभी देवताएं संतुष्ट हो जाएंगे, फिर वे तुम्हें समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति करा देंगे। एया स्वधर्म पूजा पूजिता देवता गणा समस्ता, योगुक्षेम तुमचा निश्चिता करीती ते। जब इस स्वधर्माचरण रूपी पूजा से पूजा करने योग्य ऐसे सभी देवता समूह की पूजा की जाएगी, तब सभी देवताएं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करेंगी। योग अर्थात नई प्राप्ति, क्षेम अर्थात प्राप्त का रक्षण। तुम्ही देवा जया भजाल, ते देव तुम्हा तुष्टतील, ऐसी परस्परे घडेल प्रीति जेथ। तुम सृष्टि की विविध देवताओं की आराधना करोगे तो वे सभी तुम पर प्रसन्न होंगे और इस प्रकार परस्पर प्रेम भाव उत्पन्न होगा। तेथ तुम्ही करू म्हणाल, ते आपैसे सिद्धी जाईल, आणि वांछित ही पुरेल मानसीचे। फिर तुम जो कुछ करना चाहोगे वह अपने आप पूरा होता चला जाएगा और मन की कामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। वाचा सिद्धी पावाल, आज्ञापक होआल, म्हणिये तुम्हा मागतील रिद्धी सिद्धी। तुम वाणी की सिद्धि प्राप्त करोगे अर्थात तुम्हारी कही बात सच हो जाएगी। आज्ञा सिद्ध हो जाओगे अर्थात तुम्हारे अंदर आज्ञा करने की शक्ति आ जाएगी तथा सभी तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। रिद्धि सिद्धियां तुम्हारी आज्ञा की याचना करेंगी। जैसे ऋतुपतीचे द्वार, वनश्री निरंतर, ओळगे फळभार लावण्येसी। जिस प्रकार वनलक्ष्मी अपना फलभार और सौंदर्य को साथ लेकर ऋतुराज बसंत के द्वार पर अखंड सेवा करती है, तैसे सर्व सुखे सहित दैवची मूर्तिमंत, येईल का निश्चित तुम्हा पाठी। उसी प्रकार मूर्तिमंत दैव ही समस्त सुखों सहित निश्चित रूप से तुम्हारा पीछा करता हुआ तुम्हारे पास स्वयं ही चला आएगा। ऐसे समस्त भोग भरित हो आल तुम्ही अनार्थ, जरी स्वधर्मय करत वर्ताल बापा। भाइयों, इस प्रकार यदि तुम केवल स्वधर्म में ही निमग्न होकर व्यवहार करोगे तब सारे उपभोगों से युक्त होकर पूर्ण काम हो जाओगे। इष्टान् भोगान् हो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सह। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है।
का जालिया सकळ संपदा अनुसरेल इंद्रिय मदा जो लुब्धू हो उनिया आस्वादा विषयांचे या। इसके विपरीत यदि समस्त भोग समृद्धि हाथ आ जाने पर जो विषयों की माधुरी के प्रलोभन में पड़कर उन्मत्त इंद्रियों का कहना मानकर वैसा ही आचरण करेगा